भारत की प्राचीन वास्तुकला इतनी उन्नत हुआ करती थी कि हमारे लिए आज भी ये किसी देवी चमत्कार से कम नहीं है। ये सच है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला के उदाहरणों को मुगल काल के उस काले अध्याय के कारण आज हम उत्तर भारत में नहीं देख पाते। लेकिन दक्षिण भारत के तमाम प्राचीन और ऐतिहासिक मठों और मंदिरों में ऐसे आश्चर्य आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर नालगोंडा जिले में स्थित एक ऐसा ही अति प्राचीन मंदिर है जिसकी वर्तमान संरचना 12वीं शताब्दी में यानी कि आज से करीब 800 वर्ष पूर्व चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा निर्मित हुई थी। और यह मंदिर है छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर। आधुनिक विज्ञान के दौर में भी ये मंदिर किसी देवी चमत्कार से कम नहीं है। स्थानीय स्तर पर इस मंदिर को त्रिकूट लायम के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ही दुनिया भर में पहचाना जाता है। और इसका ये नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है वो इसमें स्थापित शिवलिंग पर पड़ने वाली एक अनंत छाया है जो पूरे दिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। नमस्ते, मैं अजय चौहान। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर के मुख्य आकर्षण के तौर पर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया किसी पौराणिक रहस्य और देवी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि वास्तव में तो ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राचीन और वैदिक इंजीनियरिंग का छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा मंदिर के स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कथाओं के पात्रों को भी कुछ इस तरीके से उकेरा गया है कि वे आज भी जीवंत मालूम होते हैं। वर्तमान दौर के कई देशी और विदेशी इंजीनियर तथा वैज्ञानिक छाया सोमेश्वर महादेव की इस चमत्कारिक इंजीनियरिंग और इसके प्राचीन विज्ञान को रहस्यमयी इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस स्तंभ की परछाई शिवलिंग पर पड़ती है वो स्तंभ कौन सा है इसको आज तक भी कोई नहीं जान पाया है। और इसके इसी गुण के कारण इस मंदिर को छाया सोमेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता ये भी है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर मंदिर के सभा मंडप में लगे किसी एक स्तंभ की छाया पूरे दिन शिवलिंग पर रहती है। लेकिन यहाँ हैरानी के साथ आश्चर्य भी होता है कि शिवलिंग पर पड़ने वाली ये छाया कैसे और कौन से स्तंभ से बनती है, इस बात को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। अगर यहाँ हम धर्म की बात करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये माता पार्वती की छाया हो सकती है जो सदैव भगवान शिव के साथ छाया बनकर रहती है। आधुनिक विज्ञान इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत से जोड़कर देखता है। यानी प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश की किरणें उस अवरोध से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती हैं। लेकिन यहाँ हम न तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं और न ही प्रकाश के उस सिद्धांत की, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी उस प्राचीन वास्तुकला और उन्नत इंजीनियरिंग की जो आज से 800 वर्ष पहले भी इतनी उन्नत हुआ करती थी कि उसने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत को किसी ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में व्यावहारिक रूप देकर दिखा दिया है। आश्चर्य तो इस बात का भी है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमारे प्राचीन इंजीनियरों ने आज से 800 वर्ष पहले ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था। और यही कारण है कि छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर का यह प्राचीन इंजीनियरिंग का जो कारनामा आज भी एक रहस्य और चमत्कार के तौर पर आधुनिक विज्ञान को चुनौती दे रहा है। आधुनिक समय के कई देशी विदेशी इंजीनियर और वैज्ञानिक छाया सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर में आकर अध्ययन कर चुके हैं और अधिकतर वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी इस बात पर एक सहमत भी दिखते हैं
कि इसका ये चमत्कार ज्यामिति के आधार पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर की दिशा पूर्व पश्चिम है और इसके निर्माताओं और कारीगरों ने अपने प्रकृति ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक और ज्यामितीय और सूर्य किरणों के परावर्त होने के उस अद्भुत ज्ञान का प्रयोग किया है। और उन्होंने इसके हर एक स्तंभों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रखी है कि सूर्य किसी भी दिशा में होगा, उसकी किरणें जब मंदिर के इन स्तंभों से टकराएगी तो वह एक परिवर्तित होकर छाया रूप में शिवलिंग पर बनी रहेगी। दरअसल यह छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इसके शिवलिंग पर जिस स्तंभ की छाया पड़ती है, ऐसा कोई भी स्तंभ शिवलिंग और सूर्य के बीच में है ही नहीं, और न ही मंदिर के गर्भगृह में भी ऐसा कोई स्तंभ है जिसकी छाया शिवलिंग पर पड़ती हो। वैज्ञानिक इस बात से भी हैरान है कि आज से 800 वर्ष पहले ये कैसे संभव हो सका। अगर हम मंदिर से जुड़ी हुई नालगोंडा जिले की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी को आधार मानते हैं तो उसके अनुसार ये परछाई गर्भगृह के सामने बने अलग अलग पिलरों का रिफ्लेक्शन है, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी यही कहती है। और इसके अलावा इसके सभी 4 स्तंभों की परछाई हर समय एक ही जगह पर पड़ती है, जिसके कारण यह शिवलिंग के ऊपर पिलर की परछाई दिखाई देती है। आधुनिक समय के इंजीनियर और वैज्ञानिक इस बात से तो निश्चित रूप से सहमत हैं कि मंदिर के सभा मंडप में जो भी स्तंभ है उन्हीं के डिजाइन और स्थान कुछ इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि उनकी आपसी छाया और सूर्य के कोण के अनुसार ही एक ऐसे नए स्तंभ की परछाई बन जाती है जो वास्तव में है ही नहीं, और वही छाया शिवलिंग पर भी आती है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, यही बात आज तक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। ये मंदिर शानदार मूर्तिकला और वास्तुकला का अद्भुत और जीवंत उदाहरण कहा जा सकता है। इसकी कई प्राचीन मूर्तियां ऐसी है जो बहुत ही विशेष स्थान रखती है, इसलिए उनके चोरी होने के डर से इनमें से अधिकतर मूर्तियों को यहाँ पास ही के पचला सोमेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में बने हुए एक संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया है। तो अगर आप भी इस छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो ये मंदिर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर नालगोंडा जिले में स्थित है। छाया सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर 11वीं शताब्दी के मानव निर्मित उदय समुद्रम नामक एक जलाशय के किनारे पर स्थित है, और पनालगल नामक यह गांव दक्षिण भारत के लिए एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। तो कैसी लगी ये जानकारी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।